देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक वोट और एक वोट नोट, ये मानवर कांसीराम साहब का एक जीवन का हिस्सा था। कुछ न कुछ दीजिए, कुछ न कुछ दीजिए। हम एक वोट और एक नोट से उस समय हम एक नोट देते थे, आज हम 5 नोट देने के लिए तैयार। 5 नोट देंगे? हाँ, 5 नोट देंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अच्छा। खर्च बढ़ गए हैं। तो इसलिए हमको 5 नोट देना पड़ेगा। कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का बिल्कुल तैयार। एक एक कार्यकर्ता तैयार है। जितना भी हो सकेगा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहन कुमारी मायावती जी को सहयोग करेगा। किसे, चाहे वो रैली में हो, चाहे हमको कहीं भी जाना हो, चाहे पार्टी को चलाने के लिए हो। आपने देखा है अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का हाल आप जानते होंगे, आप पत्रकार जी हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं आया है। नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी के इलेक्ट्रल बॉन्ड में नाम नहीं आया। कांग्रेस का नाम आया, बीजेपी का नाम आया, बहन जी का नाम नहीं आया। क्योंकि धन्ना सेठों से बहन जी पैसा नहीं लेती हैं। वो जानती हैं कि इन धन्ना सेठों से हम पैसा लेंगे तो इनका जब सहारा रहेगा तो इनका शासन सत्ता में इशारा भी रहेगा। इसलिए इनके मन के काम हम नहीं करेंगे तो फिर ये चिल्लाएंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा गरीब तबके के लोगों की नीतियों के काम करती है। बहन जी ने 1,08,448 सीधे अंगूठा छाप लोगों को नौकरी दिया। सफाई कर्मी की 2 बार उन्होंने बीटीसी मतलब नौकरी दिया, टीचरों की नौकरी दिया। 2 बार उन्होंने पुलिस में भर्ती किया और उन्होंने जो बैकलॉग था उसको भर्ती किया। जितनी भी नौकरियां, अगर आज तक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, आरटीआई से रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, इतने कम समय में बहन जी जितना ज्यादा नौकरी दिया है आज तक की कांग्रेस ने नहीं दिया। नहीं दिया। भैया ये बताइए कि जो पुराने नेता थे बीएसपी में, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कोई भी बड़े बड़े नेता जो बीएसपी को छोड़कर चले आए, उन्होंने यही आरोप लगाया कि बहन जी ने पैसा ले लेकर के टिकट दिया है, इसलिए हम बीएसपी को छोड़ रहे हैं। पैसे की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी खुला चैलेंज है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने हैं, बहुजन समाज पार्टी से मंत्री बने हैं, तो आपको पार्टी में सहयोग करना पड़ेगा। सारी राजनीतिक दल के लोग करते हैं, कोई एक दल के लोग नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं। जितनी भी सरकारें थी, चाहे समाजवादी पार्टी, ये सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन सा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड में ये मिला कि नहीं मिला इनको? ये आए कि नहीं आए? इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? सहयोग हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी के तरीके से नहीं कि काला धन हम इकट्ठा किए हैं। काला धन हमारे बहुजन समाज पार्टी। आपके कहने का मतलब सत्ता की मलाई आप खाओगे तो पार्टी सहयोग कौन करेगा? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल और क्या, बिल्कुल सही है भाई। अगर हम बहुजन समाज पार्टी का आरक्षण लेते हैं, अगर 22.5% 25% आरक्षण लेते हैं तो हमको सहयोग करना चाहिए। ये हमारा धर्म बनता है। ये बहुजन समाज पार्टी का धर्म बनता है। किसी आप भी आए हैं, हम एक गिलास पानी आपको नहीं पिलाएंगे? बिल्कुल, ये हमारा धर्म है। बिल्कुल। ये बताओ भैया, अभी तक ये दलित समाज या पिछड़ा लोग, जो भी लोग थे, और पंडित जी लोग जो भी, सब बीजेपी को वोट देते थे। अब आप जो आपके वोटर थे वो और पंडित जी लोगों को कैसे कहेंगे कि आइए हमारे पासवान जी को वोट दीजिए? नहीं, देखिए एक चीज आप ये मान के चलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो साइलेंट होती हैं। गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 8-9% जो वोट नहीं बोलता है वो भी देता है। जो बोलता नहीं उसी से सरकार बनती है। उसी से सरकार बनती है। अच्छा, आपने आंकड़ा देखा होगा। अगर पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो आपने आंकड़ा देखा होगा। साइलेंट वोटर होता है। तो बहुजन समाज पार्टी का कुछ साइलेंट वोट भी है और सामान्य वर्ग का वोट है, पिछड़े का वोट है, माइनॉरिटी का वोट है। ये सारे वोट, क्योंकि हमेशा बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। ये किसी एक जात को लेकर नहीं चलती है। इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। बहन जी की नीतियां सबको पसंद है। सबको पसंद है। आपने देखा होगा चैनल पे कभी कभी बड़े बड़े नेता बोल देते हैं। अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, बड़े बड़े नेता बोल देते हैं कि नहीं, शासन सत्ता जो था वो बहन जी का अच्छा था। अखिलेश यादव जी में क्या खराबी है बताइए? उनको क्यों नहीं आप लोग पीडीए को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? कैसे उनको पीडीए का सपोर्ट किया जाएगा? दलित पिछड़े महान पुरुषों का उन्होंने जो अपमान किया है, दलित महान पुरुषों का जो उन्होंने अपना अपमान किया है, जो समता लाना चाहते थे,
उन्होंने 10 जिले, बहन मायावती जी ने 10 जिले, कौन से जिले थे उसमें? महामाया नगर था, कासगंज था, गौतम बुद्ध राम जी के नाम से, हाँ उनके नाम से था, गौतम बुद्ध नगर था, मतलब कई 10 जिले ऐसे हैं कि उन्होंने महान पुरुषों के नाम से बनाया था। इनकी सरकार आते ही महान पुरुषों के नाम बदल दिए गए। अच्छा, इन्होंने बदला है और किसी ने नहीं बदला है, अन्य लोगों ने नहीं बदला है, यही आए तो बदले। आज ये मनोहर कांसीराम साहब का कह रहे हैं कि हम इनका जन्मदिन मनाएंगे, बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे। ये कांसीराम साहब नगर को जो है इन्होंने कासगंज बना दिया। ये किस मुंह से, ये किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये जागरूक हो चुका है, जनता जागरूक हो चुकी है, समाज जागरूक हो चुका है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं। वकील साहब ये बताइए कि पार्टी बहुत दिन से सरकार में नहीं है, बीएसपी, पैसा तो है नहीं, कैसे लड़ेंगे चुनाव आप लोग? सब तो यही कह रहे हैं दूसरी पार्टी वाले। बहुजन समाज पार्टी कभी धन्ना सेठों से पैसा लेके चुनाव नहीं लड़ी है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक वोट और एक नोट देकर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया है। और उसी लक्ष्य पर हम फिर से काम करके बहुजन समाज पार्टी को उसी ऊंचाई पर ले जाएंगे और पुनः 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। भैया क्या नाम है ये बताइए कि पैसा नहीं है बहन जी के पास, कैसे बनेगी सरकार? मेरा नाम मनोज कुमार बिंद है जी। और पता यही काटी। सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि लोगों का मन बदला है, उनके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है। इतना आज 10-15 साल से सताए हुए हैं। इनको लग रहा है कि अगर हमारी सुरक्षा करने वाली सरकार नहीं बनेगी तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वह बहुत उनकी मतलब तरीके नरक जीवन हो जाएगा। उनको अब लगा कि बाबा साहब संविधान बनाए, कांसीराम जी पार्टी का संस्थापक बने और ये सोच कर बने कि आने वाले दिन में देश और प्रदेश में एक समता मूलक समाज की स्थापना होगी। यहाँ पे न कोई जातिवाद न कोई धर्मवाद चलेगा, सारे लोग समान होंगे, हर परिवार में रोटी रोजी रोजगार मिलेगा, हर परिवार में लोग पढ़े लिखे रहेंगे। अब जब पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छे से सरकार चलाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो कहने का मतलब जैसे तमाम सरकारें बनी और सब सरकारें की कारनामा देखने को मिला। और बसपा की भी सरकार थी, बसपा की सरकार में एक जलवा था कि वही हम अभी बार बार बता रहे हैं कि बसपा सरकार में एक जलवा था कि रविवार के दिन स्कूल खुलती थी। सारे अध्यापक, सारे कर्मचारी जितने दूर से रहते थे, चाहे वह पैदल भीड़ में चाहे जाम हो जाए, लेकिन वो अपने ड्यूटी पे तब सही समय पे पहुंचते थे। वह सुबह अपना खाना लंच लेकर, क्योंकि मेरे घर के सामने प्राइमरी स्कूल है, मैंने अपने आंखों से स्कूल को देखा हूँ। क्या बात है? रविवार को स्कूल खुली है, इलाहाबाद से मास्टर अध्यापक वगैरह दौड़ते हुए स्कूल में आकर अपना रजिस्टर मतलब कि अपनी हाजिरी लगाया, बच्चों को पढ़ाने का काम किए, स्कूल के अंदर जो भी काम था उस काम को पूरा करने का काम किए। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि हकीकत में बसपा ही एक ऐसी सरकार है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी सरकार है कि हकीकत में हर परिवार में रोजगार देने का काम करेगी और लोगों का उत्थान होगा, लोगों को मजबूती मिलेगी, इनको न्याय मिलेगा और किसी भी प्रकार से इनको कोई भी व्यक्ति के द्वारा इनको सताया नहीं जाएगा। योगी जी तो कह रहे हैं कि जो दलित लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, सब हमारी सरकार में सुरक्षित हैं और जिसके पास खाने के लिए नहीं है हम उसको राशन भी दे रहे हैं। बताइए। नहीं, राशन की बात अभी हमारे हरिचंद कुरेल जी बोले कि हकीकत है, हम किसान मजदूर के बेटे हैं, संविधान बना है, हम लोग बटन से लेके शर्ट से लेके जूता से मोजा तमाम चीज खरीदते हैं, सारा मटेरियल कंपनी तैयार करती है और जनता अपने खून पसीने का पैसे से सरकार को टैक्स देती है। अगर उस टैक्स के बदले में हमको राशन मिल रहा है या वजीफा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो इसमें कौन सा एहसान हो रहा है? वो तो हमारे खून पसीने कमाई से मिल रहा है ना। आखिर में हम रोजाना 200, 400, 500 कमाते हैं, उस कमाई के बदले में अगर हम बाजार में जाते हैं, किसी भी उद्देश्य से अगर हम बाजार में मार्केट करते हैं और वहां पे मेरा पैसा खर्च होता है, तो उस पैसे से कहीं न कहीं मार्केट को फायदा होता है, फिर सरकार को फायदा होता है। तो सरकार उसके बदले में जो संविधान में नियम है, जो जियो कोई भी सरकार रहेगी, तो वो तो हर सरकार, जैसे माँ बाप होते हैं, हर परिवार में माँ बाप होते हैं, हर परिवार में माँ बाप के बच्चे 3-4 बच्चे होते हैं, तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना कि दिन भर काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है और उसको अच्छी देखरेख करते हैं,
हाँ। लेकिन बच्चे तो माँ बाप के लिए नजर में एक समान रहते हैं ना। हाँ। तो इस सरकार तो हमारी माँ बाप है। हमारी माँ बाप है, तो इनकी तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के अंदर कोई भी बच्चा भूखों से न मरे। नहीं, आप लोग योगी जी की सरकार को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, बताइए। अब योगी जी की सरकार को हम कैसे पसंद करें? हाँ। एक तो इस सरकार में हमको सबसे बड़ी समस्या, जैसे तमाम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ। हमारे बच्चा खुद पढ़ रहा है, आज कई साल तैयारी कर रहे हैं, 2 बच्चे, एक बेटा मेरा इलाहाबाद में पढ़ रहा है, घर में पढ़ रहा है। हाँ। रात दिन करके पढ़ रहा है। उसका कहना है कि अगर यहीं पे बसपा की सरकार होती तो निश्चित है आज हमको नौकरी मिल जाती। हाँ। इतना पढ़ाई करने के बाद मतलब कि कहने की बात है कि हम लाखों करोड़ों को नौकरी दे रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे जमीन पे हकीकत में कोई नौकरी मिल नहीं रही है। और जब तक बच्चे जो पढ़ रहे हैं नौकरी नहीं मिलेगी तो आने वाले दिन में जो तमाम देश के बच्चे हैं पढ़ाई से उनका मन टूट जाएगा ना। फिर वो सोचेंगे साला पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, हमको नौकरी नहीं मिलती, अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इससे मतलब क्या करें पढ़ लिख करके? वही पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, फिर बवाल करेंगे, देश के अंदर हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे। ये बताइए कि बीजेपी वाले बहुत चालाक हैं, उन्होंने हर जातियों का नेता एक एक बना दिया, चाहे निषाद पार्टी हो या कोई भी, हर देख रहे राजभर जी को देख लीजिए, जी। पीयूष रंजन जी, तमाम ऐसे लोगों को बना दिया है, हर जातियों के नेता। तो आप बिंद भाई ये बताइए, कहां तक देखते हैं कि आपके जो निषाद लोग हैं, जो बिंद लोग हैं, वो कहां कैसे आएंगे बहन जी के साथ? बिल्कुल आएंगे, इनके कथनी करनी पे आएंगे। हाँ। इनकी योग्यता को देखते हुए आएंगे। जब जन सैलाब हमारा ये इस युग में जब शक्ति का प्रदर्शन होगा, हाँ। जैसे 14 अप्रैल को हम लोग बिल्कुल लखनऊ चल रहे हैं। हाँ। जब हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा, हाँ। जो लोग अभी बेमन से जुड़े हैं वो बिल्कुल मन से जुड़ जाएंगे, मन से जुड़ जाएंगे, मन से जुड़ जाएंगे, बिल्कुल मन से जुड़ जाएंगे। हाँ। अभी तमाम लोग कुछ है जो कि बेमन से सोच रहे हैं कि इनका क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ। जब हमारी शक्ति को देखेंगे, हमारी ताकत को देखेंगे, हाँ। तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ना शुरू कर देंगे। ये बताओ बिंद भैया कि युवाओं को कैसे कहोगे जो अलग अलग जा रहे हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी की ओर जा रहे हैं कुछ युवा, उनको कैसे बताएंगे कि बहन जी की तरफ आइए, कैसे बताएंगे, बताइए आप। उनके पास हमारे पास मुद्दे हैं, यही जो मजबूत मुद्दे हैं। कहाँ मुद्दे? सब तो जा रहा है उधर नीला गमछा अभी बस ऐसे दिखने में जा रहे हैं दिखने में जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जाएंगे, बाकी कोई नहीं, सही समय वक्त पे आ जाएंगे, सब वक्त पर आ जाएंगे। चूंकि सहयोग एक ऐसा चीज होता है, जब सरकार बनने का दिन आ जाएगा, लक्षण आ जाएगा ना, तो सहयोग ऑटोमेटिक फिट हो जाता है वहाँ। तो सहयोग आ गया है बिल्कुल नहीं बसपा की। अब भैया ये बताओ, पैसा नहीं है बहन जी की पार्टी में, बसपा में, कैसे काम कैसे चलेगा, कैसे बनेगी सरकार?